What is up everyone, this is your boy Ravli Rathod and you're watching my channel. So guys, today I'm here with one more informative video for you guys, and this guys is going to be one of the most important videos for you because इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे आने के बाद और आपके वीज़ा मिलने के बाद बेसिकली. सो वी आर गोना टॉक अबाउट योर BRP. So what's BRP guys? So BRP is basically your biometric residence permit. BRP का फुल फॉर्म होता है बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट. सो ये परमिट एक्चुअली क्या होता है काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं बिकॉज लोगों को लगता है कि जो उनका एक बार वीज़ा लग गया मतलब दे कैन स्टे एंड लीगली वर्क ओवर हियर इन UK, बट नो, दैट्स नॉट द सीन. सो बेसिकली गाइस, आफ्टर यू गेट योर वीज़ा, सो वीज़ा के अंदर आपका जो स्टैम्प होता है वो बेसिकली वैलिड होता है सिर्फ 3 महीने के लिए. सो दैट स्टैम्प इज़ ओनली वैलिड फॉर 3 months. सो विच मीन्स दैट विद इन 3 months you need to arrive in the UK after getting your visa, and that's just an entry clearance thing that you get on your visa. That means you are legally now entered or going to be entering in the UK, और उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बात करते हैं हम अगर BRP की. सो दैट इज़ योर रेसिडेंस परमिट. सो आपको लगेगा कि लोग को लगता है कि हाँ चलो वीज़ा मिल गया मतलब हम यहाँ पे आ गए और हम काम वाम कर सकते हैं प्रॉपरली. नहीं, ऐसा नहीं है. So you need a BRP card in order to be getting your residence permit properly and being able to work also in this country. So ये कैसे होता है गाइस कि आफ्टर यू गेट योर वीज़ा आपको उसके अंदर एक लेटर भी मिला होता है जिसमें अंदर लिखा होता है कि आपको ये वीज़ा तो मिल चुका है, अभी आपको आपका BRP कलेक्ट करना होगा. और ये जो BRP कलेक्ट करना होता है ना गाइस, वो आपको देखना पड़ेगा आपको कहाँ पे कलेक्ट करना होता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजेंट्स व्हाट दे डू इज व्हेन यू गेट योर कैश लेटर, यू अप्लाई फॉर द कैश लेटर, उसके अंदर वो लोग ये मेंशन कर देते हैं कि उन लोग दैट द स्टूडेंट जो है वो अपना BRP कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द पोस्ट कोड और द पोस्ट ऑफिस ओवर हियर, बट विच आई थिंक इट्स नॉट इवन द राइट थिंग टू डू. बिकॉज इफ यू चूज द यूनिवर्सिटी, सो वो बेटर होगा बिकॉज इन द यूनिवर्सिटी यू हैव दिस प्रिविलेज दैट यू डोंट हैव टू सर्च अराउंड फॉर योर पोस्ट कोड और लोकल पोस्ट कार्ड्स or local post office over here, and your international admissions department inside the university will give you your BRP card, जैसे मुझे मिला है. सो मैं तुरंत ही जिस दिन मैं पहुंचा उसके अगले ही दिन मैं गया था यूनिवर्सिटी और मेरे इंटरनेशनल एडमिशन्स डिपार्टमेंट के अंदर में गया और मैंने उनको पूछा कि मेरा BRP आ चुका है कि नहीं, एंड देन दे सेड डिड यू ब्रिंग अ पासपोर्ट. सो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है आपको बता देता हूँ. अगर आप यूनिवर्सिटी में ही BRP आपको कलेक्ट करना है, सो बेसिकली उसके अंदर आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, यू नीड टू हैव योर कैश लेटर एंड यू नीड टू हैव योर UK का लेटर जो आपको मिला रहेगा विथ योर वीज़ा. जब भी आपका लग के आता है उसके साथ एक लेटर आता है 2-3 पेजेस का, इवन यू नीड दैट. सो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उन लोग ने मुझे अपना BRP दे दिया और मुझे बोला कि आई नीड टू चेक वेदर द डिटेल्स इनसाइड द BRP आर मेंशन्ड आर करेक्ट और नो. सो मुझे बहुत सारा मेंशन किया हुआ चीज़ें मुझे देखनी पड़ी बार बार कि मेरा नाम कैसा है, उस पर कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, मेरा एड्रेस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है एंड ऑल दोस थिंग. और ऐसे ही मुझे मिल गया. मुझे किधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे सॉर्ट करके दे दिया. सो आई डिडंट हैव टू गो एनीवेयर एंड इवन द यूनिवर्सिटी रेक्टिफाइड माई डिटेल्स प्रॉपर्ली एंड देन दे हैंड इट ओवर टू मी. सो गाइस, एजेंट के भरोसे मत रहिए. एजेंट्स तो जो उनको मिला वो डाल देते फटाफट. उनको तो आप उनके लिए तो आप एक क्लाइंट ही हो, तो ये तो उनके लिए कोई ये नहीं हुआ कि कि आप कोई प्रायोरिटी में हो. आपके ऐसे बहुत हज़ार लोग आते हैं उनके पास. सो जस्ट बी मेक श्योर टू आस्क योर एजेंट कि मुझे भैया जो है मुझे यूनिवर्सिटी से ही कलेक्ट करना है BRP, एंड आई डोंट वांट माई सेल्फ टू गो अराउंड एंड अराउंड इन दी पोस्ट कोड्स इन दी पोस्ट ऑफिस ओवर हियर. बिकॉज अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस में वो गया कलेक्ट करने के लिए और उन्होंने बोला कि अब तक हमारे पास आया नहीं है. 2 बार गया, दूसरी बार भी ना बोला. खर्चे बहुत होते हैं यहाँ पे बिकॉज इतने खर्चे होते हैं यहाँ पे कि एक ट्रेन बेसिकली उसको पड़ रहा है कुछ 4 से 5 पाउंड का ओवर ईयर. सो वो 2 बार गया और दोनों बार उसको ना बोल दिया. सो पोस्ट ऑफिस में कभी आएगा उसका कोई गारंटी नहीं होता, बट इफ़ यू आर इन द यूनिवर्सिटी में आपको गारंटी होता है कि वो आ ही जाएगा विद इन अ डे और 2, बिकॉज एम्बेसी से उन लोग कॉन्टैक्ट में होते हैं एंड दे इशू एक साथ करते हैं उन लोग बहुत सारे BRPs, क्योंकि आप अकेले नहीं आ रहे हो. मे बी यू विल बी कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट देर आर मेनी पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मेनी अदर कंट्रीज एज वेल. सो ये तो उन लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है बिकॉज एक साथ परमिट्स जो होती है उनको मिल जाती है और 200-300 BRP कार्ड उन लोगों के पास एक साथ आते हैं एक दिन में. सो उसके अंदर आपका भी आ ही जाएगा. सो
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गाइस. इसको कभी भी आप भूलना नहीं. यू नो, डोंट फॉरगेट योर BRP कार्ड्स एंड डोंट कैरी ऑल्सो एनीवेयर. लोग क्या करते हैं, अपना पासपोर्ट भी रोज़ कैरी करके लेके आते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं, बट नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है गाइस. यू नो, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स कीप सेफ इनसाइड योर बैग इन अ लॉकर रूम और वेर एवर यू वॉन्ट, बट उन्हें बाहर मत निकालना, ठीक है. अगर वो खो गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज उसको वापस लाना और उसको वापस बनाना ये बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पे गाइस. यू आर गोना पे thousands of pounds for do that. You might be even deported for losing it if you don't report them कि मेरा कुछ लॉस हो गया है या मेरा BRP लूज हो गया है. ये भी एक अलग फंडा है, यू नो. सो इफ़ योर BRP खुदा ना खास्ता अगर आपसे किधर गुम गया है, खो गया, कुछ हो गया, सो नाउ यू हैव टू मेल द एम्बेसी विद इन 3 months इटसेल्फ कि भाई मेरा BRP खो चुका है और मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में हूँ. अब वो आपको बताएंगे कि यू नो वेदर आपको BRP मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या सीन है उसका. एंड देन यू हैव टू पे अ पेनल्टी. दैट पेनल्टी इज़ ऑलमोस्ट अप टू 1,000 pounds. सो ऐसा मत करना, यू नो, बिकॉज 1,000 pounds पे करने से अच्छा है कि वो आप सही से रखो, यू नो, सेफ रखो, क्योंकि उसकी कोई गारंटी है नहीं गाइस कि यू नो वो कब तक आपको नया BRP इशू कर देंगे. और अगर 3 महीने हो चुके हैं आपने स्टिल उनको बताया नहीं है, दे विल डिपोर्ट यू. यू नो, यहाँ पे रूल्स पहुँच सकते हैं. यू नो, UK इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टू अबाइड बाय द रूल्स, एवरीथिंग ओवर हियर. आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड्स भी ऐसे है, तो यहाँ पे ड्राइविंग ही इतना ईजी नहीं है. यू नो, यू गेट टिकट्स ऑफ 80, 90 pounds इफ़ यू इवन डू सम एरर. सो यहाँ पे सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है गाइज. यू नो, ये जो कंट्री है इसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे रूल्स है जो आपको लगेंगे अरे यार ये क्या फालतू रूल है, बट यू नो ये फालतू हमारे लिए हो सकते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया, मे बी बांग्लादेश, मे बी पाकिस्तान, मे बी एनी अदर कंट्री वेयर देयर आर लॉट ऑफ पीपल. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे एवरीवन फॉलोज द रूल्स. यू नो, सारा चीज़ टाइमिंग पे होता है. इफ़ दे से दैट यू नो दे आर गोना क्लोज एट 10, दैट मीन्स 10 बजे सब बंद हो जाएगा. इफ़ यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल आपको पता होगा कि यहाँ पे सिर्फ काम मंडे टू फ्राइडे तक ही होता है. सो यू नो, don't do anything you know which is going to get you into stressful situations like that. So please you know BRP मिलने के बाद उसको सही जगह पे रखिए. उसको लेके घूम के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू नो, बार बार उसको घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है. You know, just keep it safe at a safe place. And if your employer asks you for a BRP, just provide him with the information and your national insurance number. उसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे यहाँ पे पार्ट टाइम ढूंढना है और कैसे पार्ट टाइम यहाँ पे करना है. So guys, till that time, you know, I'll just make sure to keep you posted about everything over here in the UK. And तब तक आप बस ये BRP और अपने पासपोर्ट को सेफ रखिए और मेरे अगले वीडियोस के इंतज़ार में रहिए, because I'm going to be posting up very good informative videos about all your documents and everything over here. So till that time, see you guys.